यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभियों को आज स्वागत करता हूँ। मैं आप सभियों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष कर हर एक मसीह भाई बहन और हर एक प्रभु के दास दासिया जितने भी परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, जो लोग आज ये शो देख रहा है, आप सभियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा स्नेह भरा वंदन देना चाहता हूँ और मैं आप सभियों को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। हे प्रियो, हम समझना चाहिए, हम जो मसीह लोग हैं, हम यही कोशिश करते हैं हमेशा कि हम पाप से बचे रहे। हम यही कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें जितना तक हो सके हम पाप ना करें और जितना तक हो सके हमसे कुछ बुरे काम या फिर कुछ बुरे बात या फिर कुछ बुरी चिंता ये कुछ ना हो। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि एक पवित्र ज़िंदगी परमेश्वर की संगति में बिताने के लिए। तो हे प्रियो, हम एक बात समझना चाहिए, हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पाप होते हुए एक कारण ये है कि वो हमारे जीभ के वजह से है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो जीभ से हम जो बातें करते हैं या फिर हम जो बुरी बुरी बातें बोलते हैं, उसमें से ज़्यादा क्या होता है, गलतियाँ होती है, उसमें से ज़्यादा पाप होता है। हम स्वयं सोच सकता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम जो बात बोलते हैं, हम जो सोचा नहीं, हम किसी को हर्ट करने के लिए या फिर हम किसी के विरोध में बोलेंगे, हम सोचा भी ना रहेगा तो भी हम बोलने वाली बात से क्या हो जाते हैं, लोग हर्ट हो जाते हैं। आप लोग के साथ भी हुआ रहेगा कभी कि आप लोग किसी के लिए कुछ बुरा बोलने के लिए तब नहीं सोचा रहेगा, आप लोग ने उनके लिए कुछ ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सोचा रहेगा, लेकिन अब बोलने के बाद उनको बुरा लग जाता है। हमारे कुछ कुछ बातें उनको बुरा लग जाता है, भले ही हम इंटेंशनली बोला हो या फिर अनइंटेंशनली बोला हो। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हमारे जीभ से अनेक बार क्या हो जाते हैं, पाप हो जाता है। चाइनीज़ में ऐसा एक कहावत है कि एक 6 इंच का जो जीभ है वो एक 6 फुट का इंसान को गिरा सकता है। एक 6 इंच का जो हमारा जीभ है वो 6 फुट का इंसान को नष्ट कर सकता है। उसका मतलब, वो जो कहावत है उसका मतलब ये है कि ये जो हमारा जीभ है इसमें इतना ताकत है कि एक इंसान को कंप्लीटली नष्ट करने के लिए, एक इंसान को पूर्ण से गिरा देने के लिए हमारे जीभ में सामर्थ्य है, हमारे जीभ से निकलते हुए बातों में वो सामर्थ्य है। तो हे प्रियो, इससे हम ये जो कहावत से हम समझ सकते हैं कि हमारे जीभ का कितना महत्व है, हमारे जीभ को किस तरह उपयोग करना है, हमारे जीभ से क्या क्या नहीं होना चाहिए, हमारे जीभ से क्या क्या बातें नहीं निकलना चाहिए, या फिर हमारे जीभ से हमारे जीभ हम किस बात के लिए उपयोग करना चाहिए, ये सब के बारे में हम समझ सकता है। तो हे प्रियो, आज मैं भी आप लोग के बीच में यही बात को बताना चाहता हूँ कि हमारे जीभ के बारे में, जीभ से होते हुए पाप के बारे में विशेष कर मैं बताना चाहता हूँ। तो हे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे ये जो जीभ के बारे में बाइबल में बहुत सारे जगहों पर दिया गया है, बहुत सारे ऐसा वचन है जहाँ पर जीभ के बारे में बताया गया है। लेकिन उसमें से एक मुख्य वचन को लेकर पहले हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे याकूब का पत्रिका, हम पढ़ेंगे याकूब का पत्रिका उसका 3रा अध्याय, याकूब का पत्रिका उसका 3रा अध्याय का 5वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तब हमें वहाँ पर जीभ के बारे में कुछ कुछ बातों को वहाँ हम देख सकता है। याकूब का पत्रिका 3रा अध्याय उसका 5वें वचन से वहाँ पर हम देखते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़ी वन को आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलकर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला और जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विषय से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता का स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक पैराग्राफ हमने यहाँ पर पढ़ा है, 3रा अध्याय का 5वें वचन से लेकर 9वें वचन तक एक पैराग्राफ अबाउट द टंग, हमें जीभ के बारे में हमें एक पैराग्राफ वहाँ पर बता रहा है। ये पैराग्राफ में से हमें बहुत सारी बातों को देख सकता है जो जीभ के बारे में बताता है। तो हमने जो वचन पढ़ा है वो उस पर अभी हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे। हम वहाँ पर देखते हैं कि जीभ के बारे में सबसे पहला बात ये बता रहा है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। प्रिय, हम समझना चाहिए, जीभ के बारे में ये बता रहे हैं कि हमारा जीभ जो है वो क्या है, एक
छोटा सा अंग है। यदि आप लोग देख लिया जाए तो हमारे जीभ क्या है, हमारे जीभ शरीर में एक छोटा सा अंग है। वो जीभ क्या, वो जीभ को हम ज़्यादा क्या बोलते हैं, बाहर दिखाते भी, वो जीभ ज़्यादा बाहर दिखता है। इट इज़ एन इंटरनल ऑर्गन। हाँ, जीभ जो है वो एक आंतरिक अंग है, एक अंदर की अंग है जो बहुत ही छोटा है। उसकी जीभ के बारे में देखा जाए तो बहुत ही क्या है, छोटा भी है और वो बहुत ही हल्का भी है। और वो क्या है, उसमें उसमें हड्डी नहीं है। जीभ एकदम एकदम एक सॉफ्ट एक पार्ट है हमारा बॉडी का। जीभ को यदि हम एक क्या बोल सकते हैं, एक मनुष्य का यदि हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो जीभ को ज़्यादा क्या बोलते हैं, महिमा नहीं है, या फिर जीभ को ज़्यादा ये नहीं है, महत्व नहीं है। लेकिन बाइबल को पता है, या फिर बाइबल या फिर परमेश्वर का वचन में जीभ को एक महत्व दिया हुआ है, या फिर बाइबल में जीभ के बारे में बताया गया है। बाइबल में अच्छे रीति से हमें बता रहा है कि जीभ का क्या क्या, जीभ के द्वारा क्या क्या हो सकता है। तो हे प्रियो, वही मैं बता कर रहा था, जीभ को इतना क्या नहीं है। जीभ को यदि हम क्या बोल सकते हैं, मेडिकली देखा जाए, फिर साइंटिफिकली देखा जाए तो जीभ को ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, फिजिकली भी यदि देखा जाए तो जीभ को हम कभी कभी क्या करते हैं, गलती से हमारा दांत क्या हो सकता है, जीभ में लग जाते हैं, हम जीभ को काट देते हैं गलती से। कभी कभी बात बोलने का टाइम जीभ को काट देते हैं, तो तभी क्या होता है, हमें बहुत दर्द होता है। हमें क्या होता है, बहुत दर्द, जीभ को गलती से काटा तो बहुत दर्द होता है। लेकिन हम समझना चाहिए, यही जीभ जो इतना नरम है, जो इतना हल्का चीज़ है, लेकिन यही जीभ के पास इतना सामर्थ्य है कि किलों को नष्ट भी कर सकता है। और यहाँ पर जीभ के बारे में ऐसा बता रहा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वरन क्या करता है, पर वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। अर्थात जीभ से निकलते हुए एक बात यह है कि जीभ से बड़ी बड़ी डींगे हम मारते हैं। अर्थात जीभ से हम वो सारी बातें बोलते हैं जो घमंड की बातें, घमंड की बातें हम हमारे जीभ से बोलते हैं। हम जानना चाहिए, जो गूंगे लोग रहते हैं वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वे लोग कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। एक गूंगा जो रहता है, हाँ, वो क्या नहीं कर सकता है, वो बोल नहीं सकता है। तो वो उसके द्वारा उसका जीभ के द्वारा क्या नहीं होता है, पाप नहीं होता रहेगा। भले ही वो सोच विचार में गलत सोचता होगा, लेकिन उसके बोलने के द्वारा पाप नहीं होता। लेकिन हम जो है, हम अनेक डींगे मारते हैं हमारे जीभ से, बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम अपना बड़ाई करते हैं। हे प्रिय, हम समझना चाहिए, यही क्या बोल सकते हैं, घमंड की वजह से हम देखते हैं कि लूसीफर क्या हो गया, गिर गया। स्वर्ग के ऊंचे स्थान से लूसीफर गिरकर कौन बन गया, लूसीफर गिरकर शैतान बन गया। तो वहां पर भी हम देख सकते हैं, लूसीफर भी क्या बोल रहा था, लूसीफर भी बोल रहा था कि मैं ऊंचे सिंहासन पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचूंगा, मैं परमेश्वर के समान बनूंगा। अर्थात तो वो जो बड़ी बड़ी और वो जो डींगे मार रहा था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो अपने जीभ से कर रहा था। यही जीभ की वजह से क्या हो गया, वो गिर गया कर हम देख सकते हैं। वो शैतान बन गया, वो नाश हो गया, वो स्वर्ग का एकदम ऊंचे स्थान से वो पृथ्वी के एकदम निचले स्थानों तक पहुंच गया। ये उसकी जीभ की वजह से हुआ। उसने जो मन में सोचा और उसने अपने जीभ से जो बोला, उसके वजह से हुआ। तो हे प्रिय, जीभ बड़ी बड़ी डींगे मारता है कर यहाँ पर बताता है। फिर उसका 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं, 6वें वचन में जीभ के बारे में क्या बोला है, वहाँ पर 5वें वचन में भी ऐसा लिखा है, देखो, थोड़ी सी आग से कितनी बड़ी वन में आग लग जाती है। तो यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि जो थोड़ी सी आग में, पांचवी वचन पर है हम, वहाँ पर ऐसा बताया है कि देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आप लोग जानते रहिए कि थोड़ा सा आग बस एक वन को पूरा नाश कर देने के लिए। आप लोग पिछले साल में भी सुना रहेगा, अमेज़न का नाम का जो जंगल है, अमेज़न नाम के जंगल में आग लग गया था। वो कोई वो पूरे जंगल में आग नहीं डाला, एक छोटा सा आग का हाथों भी लग गया था। उस वजह से वो पूरा आग जंगल में फैलता गया। तो अमेज़न जो बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है, उसमें क्या हो गया था, आग लग गया था। लगभग 1/4 ऑफ द फॉरेस्ट वेयर बर्न डाउन। तो लगभग 1/4 वो जो जंगल है वो पूरा आग में पूरा भस्म हो गया था। पूरा वृक्ष मर गए थे, बहुत सारे जीव जंतु मर गए थे, जानवर मर गए थे। तो थोड़ा सा आग क्या किया, वो वन को, वो जो जंगल को क्या किया, नाश करने लगा। तो हे प्रियो, यहाँ पर भी इसी प्रकार बता रहा है, उसका 6वें वचन में उसका पूर्णता होता है, जीभ भी एक आग है। हे प्रियो, पहले वन के बारे में बता रहा है कि वन में थोड़ा सा आग क्या करता है, वन को पूरा जला देता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बता रहा है, वैसे जीभ भी एक आग है।
हेब्रू दूसरी बात हमें समझने की बात ये कि जीभ एक आग है। वो जीभ जो पूरा वन को, वो जो आग जो पूरा वन को नाश करता है, उसी प्रकार जीभ भी एक आग है, वो भी नाश कर देता है, वो भी नष्ट करता है, वो भी धीरे धीरे करके नाश करने लगता है। हे प्रियो, हमारा जीभ यदि हम कंट्रोल नहीं करते, यदि हमारे जीभ को हम लागू में नहीं रखते हैं, तो क्या हो सकता है? तो आप लोग समझना है कि आप लोग का भी पूरा जो शरीर, आप लोग का भी पूरा जो मन, आप लोग का भी पूरा जो हृदय, आप लोग का भी पूरा जो जिंदगी को ये जीभ नष्ट कर सकता है। तो जीभ को क्या है? जीभ को संभालना बहुत ही जरूरी है। उसका 6 वचन में फिर हम पढ़ते हैं कि जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ क्या है? हाँ, जीभ हमारे भी क्या है? हमारे भी शरीर में या फिर हमारे भी अंगों में एक अधर्म का लोक है। वो क्या है? वो एक अधर्म का लोक है कर बता रहा है। उसका पहले यहाँ पर बताया है कि जीभ क्या करता है? जीभ भी एक आग है, वो हमें नष्ट कर देता है। और यहाँ पर बता रहा है कि वो हमारे अंगों में एक अधर्म का लोक है, अर्थात वो हमारे अंगों में क्या है? एक अधर्म का लोक है। अर्थात जीभ के द्वारा अधर्म की बातें होता है, जीभ के द्वारा अधर्म के कार्य हो सकता है। जीभ के द्वारा हम जो झूठ बोलते हैं, हम जो गालियाँ बोलते हैं, हम जो एक दूसरे का चुगली करते हैं, ये सब क्या है? ये सब अधर्म है। तो ये सब हमारे जीभ के द्वारा होता है। फिर उसका आगे हम पढ़ते हैं कि और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है। ऐसा नहीं है कि जीभ से आप लोग गलती कर रहे हैं तो सिर्फ जीभ के ऊपर कलंक है, नहीं। जीभ से आप जो बोल रहा है वो आपका पूरा शरीर को कलंक कर रहा है। वचन यहाँ पर यही बता रहा है कि वहाँ पर क्या बताया हुआ है? जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है। हमारा सारा देह पर वो जीभ क्या करता है? कलंक लगा देता है। अर्थात तो हमारी सारी देह को क्या करता है? पाप हमारी सारी देह को क्या करता है? पापमय कर देता है, अधर्म पाप में कर देता है, हमारी देह को वो कलंक कर देता है। तो हे प्रिय, आप लोग जानना चाहिए इसी प्रकार जीभ का कार्य होता है। और आगे भी ये हम जो पढ़ रहा था उसमें आगे भी और क्या बताया हुआ है? वो हमारी सारी देह में कलंक लगाती है और वो जीवन गति में आग लगा देती है। वो जो हमारे जीवन की गति में आग लगा देते हैं, अर्थात हम जिस प्रकार जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है, हमारा जीभ सही नहीं रहेगा तो वो क्या कर देता है? उसमें आग लगा देती है, हमारा जीवन गति में आग लगा देती है। अर्थात तो तुम्हारा भविष्य में वो आग लगा देगा। तुम आज जो बोलते हुए के बातें आगे भविष्य में जाके तुम्हारे लिए ठोकर का कारण होगा। आज तुम जो जीभ से के बातें बोलते, तुम बोलते कि अभी तो बोल रहा हो, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पर बस यही लोग हैं, इनका बीच में मैं बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। ऐसा सब बोलकर हम जो जीभ से बोल देते हैं वो आगे जाकर आप लोग का जीवन गति में क्या करता है? आग लगा देता है। अर्थात अब आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग जब बोल रहे हैं आप लोग, तब आप लोग को पता नहीं रहेगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है कर। जब आप लोग अभी जो जीभ से बात कर रहा है उसका परिणाम क्या है कर आप लोग आगे नहीं पता रहेगा, लेकिन उसका परिणाम आगे हो सकता है। वो हमारे जीवन गति में बाधा डाल सकता है, उसमें आग लगा सकता है, हमारा जीवन गति को आगे बढ़ने नहीं देगा, हमारे की बातों में वो रुकावट बन जाएगा। तो इसी प्रकार क्या करता है? जीभ का कार्य होता है। और आगे हम पढ़ते हैं कि और नरक की कुंड की आग से जलती रहती है। नरक की कुंड की आग से जलती रहती है, उसका मतलब ये है कि वो क्या करता है? उसमें नरक की कुंड की आग है, अर्थात जो अग्नि जो नरक की आग है, जो सबको नष्ट करने पर है, जो सबकी आत्माओं को नष्ट करता है, वही आग हमारे जीभ में भी रहता है। आप लोग के साथ भी कभी कभी हुआ रहेगा कि आप लोग गुस्से में या फिर आप लोग कभी कुछ बोल देते हैं आप लोग के जीभ से, बाद में आप लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप लोग बाद में बैठकर सोचते कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। आप लोग सोचते कि मुझे ऐसा बोलना ही नहीं था। हे प्रियो, तो वो पछतावा अपने को क्यों आ रहा है? क्योंकि हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, हम हमारे जीभ को कंट्रोल नहीं करते, हमारा जीभ से बोल देते हैं, वो बहुत सारी लाइफ में इफेक्ट करता है, बहुत सारी बातों में इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें नरक की आग जलती रहती है। अर्थात नरक की आग मीन्स वो आग जो सबको खत्म करता है, वो आग जो सबको भस्म करता है, वो आग जो पाप से भरा हुआ, जो शैतानिक आग है, तो वो आग हमारे जीभ से कार्य कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे जीभ में ही आशीष भी है और श्राप भी है। तो इसलिए
तो यहाँ पर हम समझना चाहिए। और आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों के वश में नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आज आप लोग इंसानों के बारे में देखो, इंसानों ने सब जीत लिया है। हाँ, आकाश के ऊपर, चंद्रमा में गए हैं, समुद्र की गहराई पर गए हैं। आज वे लोग ये दुनिया का जो सबसे बड़ा, जो दुनिया इस पृथ्वी का लैंड का सबसे बड़ा जो एनिमल है एलिफेंट, उसको तक इंसान क्या करता है, कंट्रोल करता है, राइट। आज एरोप्लेन्स को कंट्रोल करता है इंसान। हाँ, आज हम देख सकता है समुद्र में जाते हुए शिप्स को कंट्रोल करता है, व्हीकल्स को कंट्रोल करता है, लेकिन अपना जीव को कंट्रोल करने के लिए मनुष्य से नहीं हो पा रहा, अपने जीव को अपना वश में रखने के लिए नहीं हो पा रहा। तो हे प्रियो, तो आप लोग उससे जान सकता है कि जीव मीन्स कितना भयानक और कितना संभाल कर उपयोग करने वाली एक चीज है कर। हे प्रियो, उसका आगे का वचन में हम पढ़ते हैं कि और वैसे ही और एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, अर्थात तो वो एक ऐसा एक चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है। कई लोग ऐसे, कई लोग इतना बोलते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमें रुकना चाहिए, लेकिन उनसे रुकने को नहीं, तो लोग बोलते रहते हैं। कई लोग बहुत बात करते, उनसे रुका नहीं जाता है। जीव का कमाल है, जीव आप लोग को बोलने को करते हैं। ये प्रियो, आगे हम देख सकता है कि वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। वो क्या है, वो प्राणनाशक विष से भरी, इसके अंदर विष है हमारे। कई लोगों का जिंदगी को पूरा तबाह कर देता है ये विष। हे प्रियो, और आगे हम देख सकता है उसमें 9वीं वचन में इस प्रकार रखिए, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को श्राप भी देती है। इसी से हम क्या करते हैं, इसी से हम धन्यवाद भी करते हैं, इससे हम परमेश्वर की गीत गाते हैं, इससे हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, चर्च में जाकर अन्य भाषा बोलते हैं, और यही जीव से हम लोगों को श्राप भी देते हैं। फिर तुम समझना चाहिए, जीव जो है इसी प्रकार कार्य करने वाली एक चीज है। तो जीव को हमें क्या करना चाहिए, संभालना चाहिए, नहीं तो जीव से बहुत सारी पापे हो सकता है, जीव से बहुत सारी पाप हो सकता है। ये बात को आज आप लोग जानना बहुत ही जरूरी, जीव से पाप हो सकता है। वो पाप क्या क्या है, उसके लिए हमें एफिसियों की किताब में जानना पड़ेगा। जीव से होते हुए पाप, आप लोगों को लगता रहेगा कि आप लोग का हाथ पाप कर रहा है, आप लोगों को लगता रहेगा कि आप लोग का पैर पाप कर रहा है, आप लोगों को लगता रहेगा कि आप लोग का सोच विचार पाप कर रहा है। हे प्रियो, लेकिन मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि आप लोग का सिर्फ यही अंग नहीं है, आप लोग का जीव, जिसके बारे में आप लोग ज़्यादा सोचते भी नहीं है, वो भी आप लोग को पाप में डाल देता है। वो किस तरह का, अगर हम देखेंगे एफिसियों की पत्रिका उसका 5वीं अध्याय, एफिसियों की पत्रिका उसका 5वीं अध्याय उसका 4था वचन, एफिसियों 5:4, वहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत, ना टट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुनाया जाए। यहाँ पर हम ऐसा बता सकता है कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये बता रहा है कि और ना निर्लज्जता का, हाँ, और ना मूढ़ता की बातचीत, ना निर्लज्जता और ना मूढ़ता की बातचीत। तो वहां पर हम देख सकता है कि मूढ़ता की बातें, हाँ, फूलिश बातें, फूलिश टॉक, जिसमें कोई अर्थ नहीं है, वो हमारे जीभ से निकलता है, जिसमें कोई अर्थ नहीं। फूलिश टॉक्स, हम कभी कभी बकवास कर देते, हिंदी में बकवास कर बोलता है, बकवास। हम कभी कभी ऐसे ही बकवास, जो जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, फूलिश टॉक्स, वो हम हमारे जीभ से करते हैं। ये एक पाप है, बकवास करना पाप है। हाँ, फूलिश टॉक या फिर मूढ़ता की बातें, जो बातों में कुछ मतलब है ही नहीं। मूड मीन्स जो जिसको कोई दिमाग नहीं है, वो लोग जिस तरह बात करते हैं उसी प्रकार कुछ भी बोलते रहना, वो एक पाप है। उसी वचन में हम पढ़ते हैं, ना टट्टे की, टट्टे मीन्स क्या बोल सकते, जोकिंग, जोक्स। टट्टे मीन्स ऐसी बातें, बहुत मजाक की बातें, बहुत जोक, बहुत कई लोग रहते बहुत जोक मारते, बहुत जोक, हाँ, बहुत मजाक करते हैं। हाँ, लेकिन इतना वचन बता रहा है कि ऐसा टट्टू की बातें नहीं करना है। कोवार्स जोकिंग मीन्स बिना मतलब का मजाक करो, अच्छी बात है। मजाक करने से क्या बोल, मजाक मीन्स एक क्या बोल सकते हैं, हमारा मजाक मीन्स हमें खुश रहने के लिए अच्छे मजाक हम कर सकते हैं। अच्छे बातों में मजाक बोलते हैं। मसीह लोग तो आजकल बहुत मजाक बोलते हैं। इवन आप लोग देख सकते हैं प्रचार में आजकल बहुत मजाक बोलते हैं प्रभु के दास लोग।
हाँ, मजाक के प्रचार के बीच में की मजाक बोलते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, मजाक हमें सुनने में थोड़ा एंटरटेन हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। बट यहाँ पर बोल रहे हैं ना टट्टे की, टट्टे इन द सेंस कोवार्स जोकिंग, इंग्लिश में कोवार्स जोकिंग करके, इन द सेंस बिना मतलब का मजाक। मजाक भी करो लेकिन लिमिट में। कई लोग हैं मजाक कर देते हैं, बहुत मजाक कर करके लास्ट में ऐसा मजाक कर देते हैं कि सब शांत। एक ग्रुप में सब लोग बैठा रहेगा, मजाक करते हैं, स्टार्ट थोड़ा थोड़ा मजाक करते हैं, एक जन ऐसा कुछ गलत मजाक कर देते हैं कि सब लोग शांत हो जाते हैं। तो वो एक कोवार्स जोकिंग मीन्स बिना मतलब का मजाक, जो जो अच्छी नहीं है वो बात की मजाक, या फिर जो बात में मजाक नहीं होना चाहिए वो बात में मजाक, या फिर ज्यादा मजाक, अनलिमिटेड कोवार्स जोकिंग, तो वो भी पाप है कर बता रहा है। तो ये इसी प्रकार यदि आप लोग को ऐसा आदत है तो इसको छोड़ देना चाहिए। दूसरा हम देख सकते हैं एफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 25वां वचन, एफिसियों 4:25 में हम इस प्रकार देख सकता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि क्योंकि झूठ बोलना छोड़कर, क्योंकि लोग अपना जीभ खोलेगा तो झूठ ही बोलेगा, पास्टर कुछ पूछेगा तो झूठ, कलीसिया के लोग कुछ पूछेगा तो झूठ, मम्मी पापा कुछ पूछेगा तो झूठ, पत्नी से झूठ, पति से झूठ, बॉस से झूठ, साथ में काम करने वालों से झूठ, बंधु मित्रादियों से झूठ, झूठ ही झूठ। उनका जिंदगी में मतलब झूठ, मतलब उन लोग ऐसा झूठ बोलेगा जिससे कि अपने को सुनकर सच्चे अगर कर लगेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा टैलेंट है, वे लोग झूठ ऐसा बोलेंगे अपन को सुनकर लगेगा कि हाँ ये सच बोल रहा है, नहीं झूठ बोलते हैं। तो इसी प्रकार का झूठ बोलना भी क्या है, पाप है। हमें झूठ बोलने के वचन बता रहा है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अपने आजू बाजू में जो पड़ोसी में सिर्फ जो घर के बाजू में रहने वाले नहीं, अपने सब सह विश्वासी लोग, पवित्र जन, पास्टर, विश्वासी, कलीसिया के, घर के, ऑफिस के, स्कूल के, सबसे हमें सच ही बोलना है, हमारे अंदर सच रहना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ बोलना, क्योंकि लोग बहुत झूठ बोलते हैं, जो बात पे झूठ नहीं बोलना है उस पर भी झूठ बोल देते हैं। इन द सेंस कुछ बात में वो लोग सच बोल सकता है, सच बोलने में गलत नहीं है, लेकिन तो भी वो लोग को तो झूठ बोलना पड़ता है, या फिर वो लोग झूठ बोल देते हैं क्योंकि उनको वो आदत हो चुका है झूठ बोलने का। मुंह खोलेगा तो झूठ ही बोलेगा। और हमें ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बातों में झूठ बोलने में क्या है बोलकर झूठ बोल देते। नहीं, छोटे छोटे बात में भी झूठ नहीं बोलना है, हर एक बात में सच बोलना है। हे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि और क्या बात है जो हमारी जीभ से पाप होता है। सबसे मैंने बताया कि हमारी मूढ़ता की बातें और टट्टा और क्या झूठ बोलना। और हम देखते हैं दूसरा तीमोथी में हम जाएंगे, दूसरा तीमोथी उसका 2:16, दूसरा तीमोथी 2:16 में इस प्रकार लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। तो अशुद्ध बकवास मीन्स अशुद्ध बकवाद। यहाँ पर अशुद्ध बकवाद मीन्स क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध बातें जिसमें क्या शुद्धता नहीं है, जिसमें परमेश्वर की बात नहीं है, अशुद्ध, जो तो हमें नहीं करना चाहिए, जो अच्छी नहीं है, जो गंदी बात, अशुद्ध बात, अशुद्ध बकवाद, गंदी बात, जिसमें परमेश्वर का कोई लेन देन नहीं है, ऐसा बातें, जिसमें परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिलती, ऐसी बातें, जिसमें परमेश्वर का आदर नहीं होता, ऐसी बातें, जिसमें वो बातें जो हमारा आत्मिक जिंदगी को कमजोर कर देती है, ऐसी बातें, बकवाद, अशुद्ध बकवाद, ये भी एक पाप है। अशुद्ध बातें गंदी बात हम नहीं करना चाहिए। ये हमारे जीभ से होता है तो हमें लागू में रखना है। और हम पढ़ सकता है कि मत्ती 7:1, मत्ती का सुसमाचार में हम आएंगे, उसका 7वें अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 7:1 में हम इस प्रकार देख सकता है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम भी दोष ना लगाए जाए। दोष मत लगाओ, यहाँ पर हमें वचन बता रहा है कि दोष मत लगाओ। हाँ, हम एक दूसरे को क्या बोलते, दोष लगा देते हैं, जज करते हैं कि ऐसा इसने ऐसा किया, जज करते हैं। हाँ, दोष लगाते हैं, ब्लेम करते हैं। ये सब जजिंग एंड ब्लेमिंग, इसको हमें हटा देना चाहिए। हम जज नहीं करना चाहिए, हम ब्लेम नहीं, दोष नहीं लगाना चाहिए। तो ये भी हमसे होते हुए पाप है। और हम देख सकता है यही मरकुस का सुसमाचार 12वें अध्याय उसका 36वां वचन, मत्ती का सुसमाचार 12वें अध्याय उसका 36वां वचन, वहां पर हम इस प्रकार देख सकता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। जो निकम्मी बातें, इन द सेंस जो बातों के हम सोचता भी नहीं है, ऐसे ही हम बोलते, निकम्मी बातें, केयरलेस वर्ड्स, निकम्मी बातें जिसमें हम बिना सोचे बोल देते हैं, या फिर किसी के बारे में चिंता ना करते हुए हम जो बोलते हुए बातें,
उसके बारे में बोलते हैं कि निकम्मी बातें, उसका हमारा न्याय होगा। हे प्रिय दर्शक, हम जो भी मुंह से बोलता है उसका हमारा क्या होगा? न्याय होगा। और लास्ट हम एक वचन पढ़ कर देंगे, फिलिपियों का पत्रिका उसका दूसरे अध्याय, फिलिपी उसका दूसरे अध्याय उसका 14 वचन, फिलिप्पी 2 का 14, वहां पर इस प्रकार लगता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया जाए। बिना कुड़कुड़ाए, विदाउट कंप्लेनिंग। हम क्या करते हैं? बहुत कंप्लेंट कर देते हैं। कंप्लेन, हम बहुत बोलते हैं कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ उन्होंने ये किया, परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करे? कुड़कुड़ाते हैं। इस्राएली लोगों ने कुड़कुड़ाया। हम देखते कुड़कुड़ाने की वजह से परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा हुआ, क्रोधित हो गया, परमेश्वर का आग उनके ऊपर भड़का, परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़का, कुड़कुड़ाने की वजह से, कंप्लेंट करने की वजह से। हम भी कंप्लेनिंग ना बने। तो ये मैंने आप लोग को बताया कि हमारे जीभ से होते हुए पाप क्या क्या है। एक है कि मूढ़ता की बातें, फुलिश टॉक्स। दूसरा है कोवार्स जोकिंग, अर्थात टट्टा करना। देन फॉल्सहुड, झूठ बोलना, झूठ हम नहीं बोलना चाहिए। देन गॉडलेस चैटरिंग, अर्थात अशुद्ध बातें, अशुद्ध बकवाद। और हम देखते हैं जजिंग अदर्स, अर्थात दूसरों को न्याय करना और क्या करना? ब्लेम करना। और हम देखा है कि केयरलेस वर्ड्स, अर्थात निकम्मी बातें। और हमने देखा है कि लास्ट की कुड़कुड़ाना, कंप्लेनिंग। हे प्रियो, ये सारा हमारा जीभ से होते हुए पाप है। हे प्रियो, और याकूब में हमने पहले देखा था कि याकूब की पत्रिका में कि जीभ मतलब क्या है। हे प्रियो, जीभ एक ऐसा आग है जो हमें नष्ट कर देता है। जीभ एक ऐसा विष है जो हमारा देह को कलंक कर देता है। हे प्रियो, जीभ एक ऐसा चीज है जिससे हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं और हम श्राप भी देते हैं। तो हे प्रियो, जीभ जो है उसमें अग्नि नरक का क्या है? आग है। तो हे प्रिय, इसलिए हम हमारे जीभ को संभाल कर रखें। हे प्रिय, यदि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग का जीभ और भी शुद्ध होना है, तो आप लोग प्रार्थना करना है, जिस परमेश्वर ने यशायाह का जीभ को शुद्ध किया, वो परमेश्वर आपका जीभ को भी शुद्ध करने के लिए सामर्थी है। हम देखते हैं कि यशायाह को परमेश्वर जब पवित्र कर रहा था, स्वर्गदूत ने आकर उसके जीभ को छुआ, तब वो शुद्ध हो गया। हे प्रिय, उसी प्रकार परमेश्वर आप सबको शुद्ध करने पाए। परमेश्वर आप सभी को अच्छी अच्छी बातें आप लोग के मुंह में दे। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।